को भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही सभी प्रकार के दुख दर्द स्वयं ही दूर हो जाते हैं। ऐसे में हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार क्यों लिया और उनके 5 मुखों का क्या महत्व है, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन 5 मुखों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो केवल एक बटन ही दबाना है, सब्सक्राइब जल्दी करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था तो इसी बीच रावण को यह आभास हो गया कि उसकी सेना युद्ध हार रही है। तो उसने अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण ने पहले तो रावण को काफी समझाया कि आप जिन्हें मनुष्य समझ रहे हैं वह स्वयं ईश्वर का रूप हैं, लेकिन जब रावण को कालवश देखा तो वह रावण की बात मानने के लिए राजी हो गया। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त था और तंत्र विद्या का ज्ञाता भी था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और इसी बीच उसने भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण का भी अपहरण कर लिया और उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का ही है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए कहा। हनुमान जी को यह भी बताया कि श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक ले गया है, पाताल लोक पर आपको जाना पड़ेगा। और सुनते ही तुरंत हनुमान जी पाताल लोक के लिए निकल पड़े। वहां जाकर उसका सामना मकर ध्वज से हुआ जो कि अहिरावण का पुत्र था। उन दोनों में युद्ध हुआ और हनुमान जी ने उसका खात्मा कर दिया। उसके बाद वे श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में बंधे हुए हैं और उनके सामने अहिरावण बैठा हुआ माँ भवानी की पूजा कर रहा है। माँ भवानी के चरणों में 5 दीपक जले हुए थे। विभीषण ने जाते वक्त यह भी बताया था कि अहिरावण आसानी से नहीं मर सकता, उसका वध वही कर सकता है जो माँ भवानी के चरणों में रखे हुए 5 दीपक एक ही बार में बुझा देगा। तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए तुरंत ही हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। और श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके वे वापस अहिरावण के चंगुल से मुक्त करा करके अपनी सेना में ले आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की मूर्ति या तस्वीर घर में लगाने से, उनका पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में सभी मुख अलग अलग दिशाओं में हैं और उनका अपना अलग अलग महत्व है। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर जो मुंह है उसे वानर मुख कहा जाता है। माना जाता है वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्राप्त कराता है। दूसरा गरुड़ मुख, हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ मुख कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार यह मुख जीवन की रुकावटों और परेशानियों को समाप्त करता है। तीसरा है वाराह मुख, हनुमान जी का पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख वराह मुख कहलाता है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मुख की आराधना करने से व्यक्ति को लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नरसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह मुख जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर है जिसे अश्व मुख भी कहा जाता है। यह मुख मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो दोस्तों, हनुमान जी इसीलिए ही संकट मोचन कहलाए जाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो हमेशा घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। सनातन धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में इस दिन हनुमान जी की पूजा के दौरान यदि आप लाल रंग के फूल, सिंदूर, चमेली का तेल अर्पित करते हैं और बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं और उन्हें सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते हैं तो आपकी जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं।
इसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचमुखी हनुमान जी को रखने के लिए सबसे अच्छी जगह मुख्य द्वार है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी को मुख्य द्वार पर रखने से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं और दुष्टों को आपके घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। तो दोस्तों, हमने आज आपको पंचमुखी हनुमान जी के अवतार के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आप उचित समझें तो आप अपने घर में भी एक चित्र या मूर्ति लगा सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, 1 सेकंड से कम समय लगता है एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, और यह बहुत पुण्य का काम भी है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।